बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट की थी। उसमें आपने डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इन्वर्स प्रोपोर्शन देखा था। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने आपको करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को मैंने आपको असाइनमेंट के तौर पे दिया था। तो उम्मीद है कि वो आपने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को किया होगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। आपने इसकी स्टेटमेंट पढ़नी है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट मैं आपको रीड कर रहा हूँ। 70 men कैन कंप्लीट अ वॉल ऑफ 150 मीटर लेंथ इन 12 डेज। कि 70 men है कैन कंप्लीट अ वॉल 150 मीटर लेंथ। एक वॉल की लेंथ 150 मीटर है, उसे 12 दिन में मुकम्मल करते हैं। और मजदूर जो उसमें लगे हुए हैं, यानी जो मैन उसमें लगे हुए हैं काम के लिए, वो 70 मैन है। तो आपके पास यहाँ पे देखें मैन है और लेंथ इन मीटर है और डेज है। कहता है हाउ मैनी मैन। तो यहाँ पे हाउ मैनी मैन है, तो आप पहले तो ये लेट कर लें, लेट द रिक्वायर्ड मैन, या नंबर ऑफ मैन भी आप इसे लिख सकते हैं, लेट द रिक्वायर्ड मैन। वो आपके पास एक्स हो जाएंगे। और जो चीज़ आपने रिक्वायर्ड होती है, जो चीज़ फाइंड करनी है, आपने उसे लास्ट में लिखना है। तो लेट द रिक्वायर्ड मैन। तो कहता है कि हाउ मैनी मैन विल कंप्लीट द वॉल ऑफ लेंथ 600 मीटर। कि अगर आपके पास दीवार की जो लंबाई है वो 600 मीटर हो, तो 30 डेज में आपने उसे मुकम्मल करना हो, तो कितने मैन आपको रिक्वायर्ड होंगे। तो पहले आप देखें, मैन को तो हमने फाइंड करना है, मैंने उसे लास्ट में लिख दिया है। तो लेंथ आपके पास पहले आप ले लें, लेंथ मीटर्स में है, रेशो आपके पास डेज है। अब मैं इसके नीचे डाटा लिख रहा हूं। तो देखें 70 मैन, ये 70 मैन कंप्लीट अ वॉल ऑफ 150 मीटर लेंथ। 150 मीटर लेंथ वॉल है और इसे 12 डेज में मुकम्मल कर रहे हैं। तो ये डाटा आपने इसी तरह लेंथ, डेज और मैन के नीचे डाटा लिख दिया कि 70 मैन 150 मीटर लेंथ वॉल को 12 दिन में मुकम्मल कर रहे हैं। आगे कहता है हाउ मैनी मैन विल बी कंप्लीट। तो हाउ मैनी मैन विल कंप्लीट द वॉल ऑफ 600 मीटर। 600 मीटर की ये लेंथ है वॉल की, 30 डेज में उन्होंने मुकम्मल करनी है। तो कितने आदमी रिक्वायर्ड होंगे। उम्मीद है आपको अब क्वेश्चन समझ आया होगा। दोबारा आप देखें कि 70 मैन 150 मीटर लेंथ है एक वॉल की, उसे 12 दिन में मुकम्मल करते हैं। वो कहता है कि 600 मीटर की लेंथ की अब दीवार है, तो उसे 30 डेज में कितने आदमी मुकम्मल करेंगे। स्टूडेंट, यहाँ से अब हमने इसका डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन की पहचान करनी है। तो वो एरो से आपने करनी है। डायरेक्ट में एरो ऊपर जाता है, इन्वर्स में एरो नीचे आता है। देखिए यहाँ से अब हमने इसे इसका करना है जो रिक्वायर्ड मैन में है कि 150 मीटर की लेंथ अगर हो तो उसे 70 आदमी मुकम्मल कर रहे हैं। अब आपके पास लेंथ बढ़ गई है। लेंथ अगर दीवार की बढ़ जाती है, तो अब आप देखें कि अगर लेंथ बढ़ेगी तो आपको आदमी ज़्यादा दरकार होंगे या कम दरकार होंगे। ज़ाहिर है लेंथ बढ़ गई है तो हमें आदमी भी ज़्यादा चाहिए होंगे। तो दोनों चीज़ें इंक्रीज़ कर रही हैं। लेंथ इंक्रीज़ कर रही है तो आदमी भी, मैन भी इंक्रीज हम कर रहे हैं। तो ये डायरेक्ट हो गया, इसका एरो ऊपर चला गया। अब यहाँ से देखें कि 12 दिन में 70 आदमी काम को मुकम्मल करते हैं। तो अब आपके पास अगर डेज बढ़ जाते हैं, अगर डेज बढ़ जाते हैं तो अब देखें आपको आदमी कम लगाने पड़ेंगे या ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। तो देखें अगर आपके पास डेज अब ज़्यादा हो रहे हैं तो आपको आदमी जो है वो कम लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ डेज ज़्यादा हैं। तो नंबर ऑफ डेज इंक्रीज़ कर रहे हैं, मैन डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो ये आपके पास इन्वर्स हो गया, ये नीचे आ जाएगा। यानी डेज ज़्यादा, और जब डेज ज़्यादा होंगे तो आदमी हमें कम लगाने पड़ेंगे, तो आदमी कम। तो एक चीज़ इंक्रीज, दूसरी डिक्रीज, तो ये इन्वर्स हो गया। और ये वाली जो टर्म होती है, ये तो आपको पता है कि ये डायरेक्ट ही होगी। इसको अब आप सॉल्व कर लें तो ये देखें इसका एरो ऊपर जा रहा है। तो ये 600 डिवाइडेड बाय 150, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये 12 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू, इसको जहाँ x वाली टर्म हो उसके साथ आपने इक्वल लेना है। x से आप जा रहे हैं तो x ओवर 70। तो आप देखें x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। 70 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। 600 ओवर 150 मल्टीप्लाई 12 ओवर 30
मल्टीप्लाई 70 इज इक्वल टू x। तो अब आप इसे देखें सिंप्लीफाई कैसे कर रहे हैं। मैं 0 को 0 से कैंसिल कर रहा हूँ, 3 4 are 12। यहाँ भी मैं 0 को 0 से कैंसिल कर रहा हूँ, 15 1 are 15, 15 4 are 60। तो 4 4 are 16, 16 7 are 112 मैन। तो ये कैलकुलेट भी आप इसे कर सकते हैं कि 4 4 are 16, 16 7 are 112 मैन। तो इसका मतलब है हमें नंबर ऑफ मैन जो रिक्वायर्ड होंगे वो 112 होंगे। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 था। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 6 पे आए, उसकी स्टेटमेंट पढ़ें आप। कहता है इफ द फेयर ऑफ 12 क्विंटल लगेज, कि 12 क्विंटल सामान है, लगेज सामान को कहते हैं, उसका किराया कह रहा है इफ द फेयर, किराया को कहते हैं फेयर किराया 12 क्विंटल लगेज फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर। उसका डिस्टेंस कितना है, कितने डिस्टेंस पे वो सामान ने जाना है, 18 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जाना है, इज 12 रुपीज़। उसका जो फेयर बनता है वो 12 रुपीज़ बनता है। तो कहता है कि हाउ मच फेयर लेट रिक्वायर्ड फेयर, कितना किराया होगा रिक्वायर्ड फेयर, फेयर रुपीज़ में होता है। तो ये फाइंड करना है, तो आपने यहाँ पे इसे लास्ट में लिख लेना है फेयर और साथ रुपीज़, क्योंकि कहता है हाउ मच फेयर, जो चीज़ आपने फाइंड करनी है पहले आप उसे लेट करें और उसे लास्ट में लिखें। हाउ मच फेयर विल बी चार्ज फॉर लगेज ऑफ 9 क्विंटल्स फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर। तो पहले देखें आपके पास 12 क्विंटल लगेज आ रहा है, ये क्वांटिटी है सामान की। तो क्वांटिटी आप इसे क्विंटल में लिख दें, क्वांटिटी क्विंटल में है, और उसके बाद डिस्टेंस है, डिस्टेंस आपके पास ये किलोमीटर में आ रहा है, ये रेशो दे दें। अब इसके नीचे आप इसका डाटा लिखें, देखें 12 क्विंटल लगेज, तो ये 12 क्विंटल है और डिस्टेंस इसमें 18 किलोमीटर है और फेयर इसका 12 रुपीज़ है। तो यहाँ से देखें कि 12 क्विंटल यानी 12 क्विंटल का सामान है, उसने 18 किलोमीटर डिस्टेंस तक जाना है, यानी ये गाड़ियाँ जो सामान का किराया वसूल करती हैं ये उसका रेट दे रहा है आपको कि 12 क्विंटल का सामान है, 18 किलोमीटर डिस्टेंस तक अगर जाए तो 12 रुपये उसका किराया बनता है। वो कहता है हाउ मच फेयर, कितना फेयर होगा, ये हमने एक्स फाइंड करना है फॉर लगेज ऑफ 9 क्विंटल, और डिस्टेंस कितने पे जाना है वो 20 किलोमीटर पे। तो कहता है अब यहाँ से आप क्वेश्चन मेरे ख्याल में समझ चुके होंगे कि 9 क्विंटल का सामान 20 क्विंटल पे 20 किलोमीटर डिस्टेंस पे जाने के लिए कितना किराया लगेगा, कितना फेयर रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ से अब हम इसके डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन के एरो से डिसाइड करते हैं कि देखें 12 क्विंटल है तो उसका किराया भी 12 रुपये ही है। अब आपके पास क्विंटल कम हो गए, यानी सामान की क्वांटिटी कम हो गई है। जब जाहिर सामान की क्वांटिटी कम होगी तो उसका किराया भी कम लगेगा, तो दोनों चीज़ें कम हो रही हैं, तो ये डायरेक्ट हो गया आपका, इसका एरो ऊपर गया। अब आप यहाँ से देखें कि 18 किलोमीटर डिस्टेंस पे किराया बनता है 12 रुपये। अब यहाँ से देखें डिस्टेंस बढ़ गया है, डिस्टेंस पहले 18 था 20 हो गया। डिस्टेंस बढ़ने से आपको पता है कि आपका किराया भी बढ़ेगा, जाहिर है जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो रेंट भी ज़्यादा लगेगा, तो इसका भी ये डिस्टेंस बढ़ गया तो किराया भी बढ़ गया, तो ये भी डायरेक्ट है, और जिसमें एक्स आ रहा हो वो ऑलरेडी डायरेक्ट होता है। तो यहाँ से अब आप इसको सॉल्व करें, देखें फ्रैक्शन में लिखें इसे 9/12 मल्टीप्लाइड 12/18 और x वाली टर्म के साथ इक्वल x/12। x आपने फाइंड करना है, 12 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर ला के मल्टीप्लाई करें और इसे सिंप्लीफाई कर लें। तो अब आप देखेंगे 12 से कैंसल, तो कितना बनेगा आपके पास, इसे अब आप कैंसिल करें, 3 3 are 9, 3 6 are 18, 3 2 are 6, 2 10 are 20। तो x इज इक्वल टू 10 रुपीज़, रुपीज़ 10। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा।
यानी देखें मैंने 12 को 12 से कैंसिल कर दिया। आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, 9 1 आर 9, 9 2 आर 18, 2 10 आर 20। तो मैंने ये 3 के 2 मरतबा काटा है, कैंसिलेशन की है, तो आप यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं 9 1 आर 9, 9 2 आर 18 और 2 10 आर 20। तो आप बहरहाल इसे जो है ना जी खुद कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएँ। क्वेश्चन नंबर ये आपके पास था 6। अब क्वेश्चन नंबर आप 7 पे आए। स्टेटमेंट आपने पढ़नी है, तो अब आपको मेथड इसका पता चल गया। कहता है 14 मेसन्स कैन बिल्ड अ वॉल 12 मीटर हाई इन 12 डेज। 14 मेसन जो है मजदूर को कहते हैं। 14 मेसन कैन बिल्ड अ वॉल 12 मीटर हाई, 12 मीटर ऊंची दीवार है, 12 दिन में वो मुकम्मल करते हैं। हाउ मैनी मेसन, लेट रिक्वायर्ड मेसन। तो जो चीज़ आपने फाइंड करनी है वो रिक्वायर्ड होगी। लेट रिक्वायर्ड मेसन x है और इसे भी आप लास्ट में लिख के अब आप बाकी चीज़ें देखें क्या है। बिल्ड अ वॉल 12 मीटर हाई, तो हाइट लिखे यहाँ पे, हाइट मीटर में है इसकी रेशो, और उससे आगे आपके पास डेज हैं और ये रेशो इसमें आ गया। अब इसके नीचे आप इसका डाटा लिख दें। 14 मेसन बिल्ड अ वॉल 12 मीटर हाई, 12 मीटर के नीचे हाइट के नीचे लिख दें, और 12 डेज इसके नीचे डेज के नीचे आ गया। फिर कहता है हाउ मैनी मेसन्स, लेट x है, विल नीडेड टू बिल्ड अ वॉल 120 मीटर हाई, 120 मीटर हाई वॉल है और 7 डेज में अब उन्होंने मुकम्मल करनी है। तो कितने मेसन्स, कितने मजदूर रिक्वायर्ड होंगे। तो स्टूडेंट यहाँ से अब आप देखें, अब हमने इसका एरोज का डिसाइड करना है। 12 मीटर की दीवार है, 14 मजदूर, 14 मजदूर उसे कंप्लीट कर रहे हैं। तो अब देखें अगर आपके पास दीवार की हाइट बढ़ जाती है तो जाहिर है दीवार की हाइट बढ़ेगी तो हमें मेसन्स भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगे। तो ये डायरेक्ट हो गया कि हाइट ज़्यादा, मेसन्स भी ज़्यादा, इंक्रीज हो रही हैं दोनों क्वांटिटीज। 12 दिन में 14 मेसन्स काम को मुकम्मल कर रहे हैं। तो अब देखें आपके पास डेज कम हो गए हैं। अगर डेज कम हो जाते हैं तो आपको मेसन ज़्यादा लगाने पड़ेंगे या कम। दिन अगर अब आपके पास कम हो गए हैं तो आपको ज़ाहिर है आदमियों की तादाद ज़्यादा करनी पड़ेगी काम को कंप्लीट करने के लिए। तो दिन कम और मजदूर ज़्यादा, तो ये इन्वर्स बन गया। इसका एरो नीचे आ जाएगा और ये एरो ऑलरेडी ऊपर ही रहेगा। तो इसको अब आप सॉल्व कर लें। 120 डिवाइडेड बाय 12, एरो जिस तरफ से शुरू होता है वो नंबर आपने पहले लिखना है, मल्टीप्लाई 7, सॉरी यहाँ पे अब आप देखेंगे इन्वर्स है तो 12 से शुरू हो रहा है इधर। 12/7 इज इक्वल टू x/14। तो 120/12 मल्टीप्लाई 12/7 मल्टीप्लाई 14 इज इक्वल टू x। मैंने ये 14 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर ला के मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये देखें 12 यहाँ 12 से कैंसिल, 7 2 आर 14 और 2 को 120 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये इतने मेसन्स, इतने मेंस हमें रिक्वायर्ड होंगे। 240 मेंस आर रिक्वायर्ड। तो स्टूडेंट इस तरह आप मेरे ख्याल में 8वां क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। तो ये 8वां क्वेश्चन आपके लिए मैं असाइनमेंट में दे रहा हूँ, लेकिन मैं इसका हिंट दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आपने खुद करना है, डू यूर सेल्फ। कि यहाँ पे क्या कह रहा है, 15 मशीन्स प्रिपेयर 360 स्वेटर इन 6 डेज। 15 मशीनें हैं, 360 स्वेटर 6 दिन में बनाती हैं। 3 मशीन्स गेट आउट ऑफ ऑर्डर, 3 मशीनें ख़राब हो जाती हैं। इसका मतलब है पहले आपके पास मशीन्स 15 थी, 3 अब ख़राब हो गई हैं। तो अब आपके पास मशीनों की तादाद बन जाएगी 12। जब यहाँ पे आप लिखेंगे मशीन्स, तो मशीन्स पहले आपने लिखनी है 15, फिर आप लिखेंगे 12। 3 नहीं लिखना, बाद स्टूडेंट यहाँ 3 लिख देंगे कि 3 मशीन्स गेट आउट। 3 मशीनें तो भाई ख़राब हो गई हैं। 15 मशीन्स पहले हैं, 3 मशीनें वो कहते हैं ख़राब हो गई, अब 12 मशीन्स हैं। 12 मशीन, हाउ मैनी स्वेटर्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन 12 डेज, इन 10 डेज बाय द रिमेनिंग मशीन्स। रिमेनिंग मशीन्स 12 हैं। 12 मशीन्स कितने स्वेटर 10 दिनों में बनाएंगी। तो ये क्वेश्चन आपने खुद करना है। मशीन है, नंबर ऑफ स्वेटर्स आपने फाइंड करना है, तो इसे लास्ट में लिखें। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 को आपने असाइनमेंट के तौर पे लेना है।
तो आज के लिए स्टूडेंट आपका जो होमवर्क है वो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8 क्वेश्चन तक आपने ये क्वेश्चंस करने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है।